एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। यहाँ पे सुबह नाश्ते में बना दिया था पोहा और बच्चों के लिए भी टिफ़िन में डाल दिया था। तो खिचड़ी वगैरह ना थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है टिफ़िन में, और पराठे रोज़ रोज़ बच्चे खा कर के बोर हो जाते हैं। तो कभी सब्ज़ी रोटी दे देती हूँ, कभी पराठे अचार दही ये दे देती हूँ, और कभी दे देती हूँ ये कुछ मैक्रोनी पास्ता पोहा वगैरह यही बना करके दे देती हूँ। तो अगर अलग अलग चीज़ हम भेजेंगे ना तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, खुश होकर के खा भी लेंगे और अच्छा भी लगता है। और हमारे ज़माने में तो भाई हम टिफ़िन वगैरह कुछ लेकर के ही नहीं जाते थे, सरकारी स्कूल में जाते थे। कोई टिफ़िन क्या होता है, लेके जाना होता है या नहीं होता है, कुछ पता ही नहीं होता था। और कुछ 1-2 साल प्राइवेट स्कूल में भी गए थे, उसमें भी कहीं भी, क्योंकि गांव में ही स्कूल होते थे, घर पे आकर के खाना खा जाते थे। तो इस करके कोई मतलब टिफ़िन का झंझट ही नहीं होता था। भाई आजकल तो लेके जाते हैं बच्चे, आजकल ही क्या हमेशा ही लेकर के जाते हैं। 10-11 सालों में मैंने देखा, मतलब हमारे टाइम पर नहीं होता था। और उस टाइम माँओं को टिफ़िन बनाने का भी टाइम नहीं होता था। खेत घर के काम, भैंसों के, गाय के, भैंसों के इतने सारे काम जो होते थे, तो हमें कौन टिफ़िन बना करके देता था। हमें खुद घर के काम करके करने पड़ते थे, फिर स्कूल में जाना पड़ता था। तो यहाँ पे ना मैं गेट पे बाहर झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैंने अंदर भी झाड़ू लगा दी थी, और अभी मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। फिर फटाफट मेरे को मंदिर में भी जाना है, और कल बारिश की वजह से थोड़ी सी कम सफाई हो पाई थी। वैसे तो लगा दिया था पोछा, लेकिन जब बाहर कीचड़ सा हो जाता है ना, थोड़ी बारिश आई हो भले ही, पर कीचड़ सा हो ही जाता है, तो उसके कारण चिपचिप सी भी हो जाती है। पूरे घर में मिट्टी चप्पलों पे लग लग के आ जाती है। तो पोछा मेरा पूरे घर में लग गया था। अभी मैं नहाने जाऊंगी, और नहा करके मैं यहाँ पे पूजा पाठ करूंगी। तो भी आज मैं बताऊंगी आपको कि कैसे समझदारी और चालाकी से अपना घर मैंने संभाला है, और कैसी समझदारी दिखा करके मैंने अपना घर जो है बसाया है, बिना किसी बड़े के, बिना सपोर्ट के, बिना किसी भी मोटिवेशनल के। कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई भी मतलब अच्छी शिक्षा देने वाला नहीं था। फिर भी मैंने अपना घर जो है इतने अच्छे तरीके से बसा लिया है। मतलब अभी तक तो चल भगवान की मर्ज़ी है, आगे भी भगवान की मर्ज़ी है। अभी तक तो भगवान की दया से सुख शांति पूर्वक चल रहा है। आगे क्या होगा वो भगवान ही दे जाने। और मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 16 साल मेरी शादी को हो गए हैं, और 15 साल मतलब मेरे को गृहस्थी संभालते हुए हो गए हैं। शादी की 1 साल बाद मैं मतलब ससुराल आई थी। तो जैसे कि मेरी 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 19 साल की मैं ससुराल में आ गई थी। 19 साल का बच्चा कितना ही समझदार होगा, आप सब लोगों को पता होता है। आजकल के लोग 19 साल के तो कुछ भी मतलब माँ बाप को काम करवाते नहीं हैं। और मेरी शादी हो गई थी। शादी किस परेशानी और दिक्कत किसी मतलब रीज़न से हुई, मैं वो आपको बाद में बताऊंगी कभी। तो मैं एक बार यही घर गृहस्थी के कामों के बारे में आपको थोड़ा सा शेयर करनी चाहती थी। तो लोग भले ही हमें समझदार समझे, बेवकूफ़ समझे, कुछ भी हमें समझ ले, लेकिन हमें लोगों के सामने बस छुपा रुस्तम बन के रहना है। बस भले ही लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं तो समझते रहें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। और इसीलिए मैंने ना अपने घर के अंदर ही अंदर रह कर के चालाकी दिखाई और समझदारी से अपना घर बसाया। नहीं तो कहीं जो लोग जीने देते और कहीं हमें घर बसाने देते, क्योंकि ना सास थी, ना ससुर था, ना जेठ था, ना जेठानी थी, ना नंदों में कोई अक्ल थी। और ननद तो मतलब ऐसे ही जैसे कि कुछ भी नहीं, दूसरों का ज़्यादा मतलब सपोर्ट करती थी, घर वालों का नहीं करती थी। मैं ये चुगली नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बात है मैं उनके सामने ही मैं बोल देती हूँ। मतलब इसमें कोई किसी की चुगली वाला तो है ही नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो घर के हर छोटे बर्तन से लेकर के हर बड़े बर्तन से, हर छोटे सामान से लेकर के हर बड़े सामान से, चिमटा बेलन यहाँ पे तवा तक मैंने ख़रीदा है। घर में आकर के आटा दाल चना जो भी होते हैं, घर में हर एक चीज़ खरीद करके मैंने अपना घर जो है बसाया था। जिस दिन घर में मैं आई थी ना, उस दिन घर में कुछ भी नहीं था। यही आप सोच करके चलो कि मैंने अपनी गृहस्थी कैसे ही चलाई होगी। तो एक चारपाई से लेकर के एक झाड़ू चिमटा बेलन, मतलब हर एक चीज़ से लेकर के पानी, हमारे घर में पानी तक की भी सुविधा नहीं थी, तो भी मैंने अपना घर जो है किस तरीके से बसाया है। और आज के ज़माने में ऐसे कोई नहीं करता है।
लोगों को इतनी सुख सुविधा दी गई है, गाड़ियां हैं, घर बड़े बड़े हैं, और बाइक तक भी नहीं था हमारे घर में, साइकिल तक भी नहीं थी, और एसी कूलर हर चीज़, लाइट, हर चीज़ की सुविधा है, गैस चूल्हा सब कुछ सुविधा है, तो भी लोगों से घर जो है अपने बसाए नहीं जाते हैं। और एसी के नीचे रह कर के भी लोग कहते हैं कि हमसे काम नहीं होता है, और कूलर पंखे के नीचे रह कर के भी लोग कहते हैं हमसे काम नहीं होता है। मेरा 2 कमरे का घर था, वो भी कच्चा था, और मैं अपनी मिट्टी से लिपाई करती थी ताकि मेरा घर जो है साफ़ सुथरा लगे और मेरा मन लग जाए इस चीज़ को लेकर के। मतलब मैं अपने घर में काम लगी रहती थी, और कोई मेरे साथ चलने वाला नहीं था, कोई मुझे मतलब सहारा देने वाला नहीं था, कोई मुझे मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कहीं ना कहीं से खुशी मिल जाए, ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं था कि मैं खुश रह सकूं। लेकिन मैं चाहे जैसे भी रही हूं, लेकिन मैंने अपना घर जो है बसाया है, अकेली मिट्टी लेकर के आती जाती, अपना घर संवारा, अपना मतलब मन लगाया घर में, घर के काम अच्छे से करने सीखे, खाना अच्छे से बनाना सीखा अपने आप में ही। और दूसरों को लगता था कि मैं क्या ही घर बसा लूँगी, हम मतलब मेरे हस्बैंड 20-21 साल के थे, शायद 20 साल के होंगे, 20.5 साल के होंगे, लेकिन मैं 19 साल की थी, तो हम दोनों ही छोटे थे। और हस्बैंड की जो माँ है वो बचपन में ही जो है गुजर गई थी, 6-7 साल के थे तब। तो इसीलिए हम दोनों ही मतलब बच्चे ही थे, और बच्चे क्या ही घर बसा लेंगे। आप सबको ही पता है, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा। तो मैं ये बातें जो कर रही हूँ ना, वो मेरे अंदर बीती है, तभी मैं ये कर रही हूँ। ऐसे कोई नहीं बोलता है बनावटी बातें बना करके। और कितने ही लोग, कितने ही इंसान जो है बनावटी बातें बनाएगा, कितनी ही बनाएगा, एक दिन बना लेगा, 2 दिन बना लेगा, रोज़ रोज़ तो बना करके नहीं बता सकता ना आपको। तो एक्सपीरियंस है तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, मैं अपनी आप बीती तो नहीं शेयर कर रही हूँ, आप बीती जब मैं शेयर करूँगी ना तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं एक महीने भी वीडियो बनाऊँगी ना तब भी मेरी बात जो है पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं घर गृहस्थी के मामले में बता रही हूँ। जो लोग हमें मतलब ये सोचते हैं ना कि हमें कुछ आता नहीं है, उनको ये मत दिखाओ आप कि हमें कुछ आता है। जब आप करोगे ना तो लोगों को सब पता चल जाएगा कि हाँ, जैसा हम इसको समझते थे ना ये वैसी नहीं है, या फिर वैसा नहीं है, इसने कर दिखाया या फिर कर सकती है। हमारे अंदर है ना हिम्मत तभी आती है जब हमें लोग नीचा गिराने की मतलब सोचते हैं, या फिर हमें तोड़ने की सोचते हैं। इतना तोड़ दिया था लोगों ने मुझे भी, यहाँ तक कि घर वालों ने भी, परिवार वालों ने भी। और मतलब टूट कर के मैं अपने आप को संवारने के लिए फिर भी तैयार हूँ, और फिर भी तैयार थी। मैंने अपने आप को संवारा, जोड़ा, और अपनी गृहस्थी में ध्यान लगाया, मन लगाया। और दूसरों की वजह से ना आपके घर में लड़ाइयाँ ही हो सकती है, कलेश ही हो सकता है। दूसरे कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, ना ही आपका कभी घर बसाने आएंगे, ना ही आपको ये पूछने आएंगे कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, आपके चूल्हे में आग जली है या नहीं। लोग आपको कोई भी पूछने नहीं आएगा। खारा पानी पी करके, चूल्हे में आग जला जला करके मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी बना बना करके अपने हस्बैंड को काम पर भेजा। और मैंने चाहे भले ही खुद मैं भूखी रह गई हो, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को ज़रूर टिफ़िन दे करके भेजा। तो चालाकी दिखाई, समझदारी दिखाई, बेवकूफ़ नहीं बनी, तो इसलिए मेरा घर बस गया। इसलिए कहते हैं चालाक बनो, समझदार बनो, बेवकूफ़ मत बनो, और अपनी गृहस्थी संभालो। तो यहाँ पे मैंने ना लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, और बहुत ही ज़्यादा कच्ची थी ये, और टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। और साथ में दूध रखा हुआ था, तो खीर बनाई थी। साथ में ये भी आज आ गए थे, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी, और गर्मी में तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है खीर, और इसलिए बना ली थी खीर। और घिया की सब्ज़ी सुबह नाश्ते में बनाया था मैंने पोहा, दोपहर में मैंने आपको दिखाया था सब्ज़ी थी, अचार था, रायता था, लस्सी रोटी थी। और यही हमारा जो है देसी खाना रहता है भाई, हम कुछ ज़्यादा अटर पटर नहीं खाते हैं। खीर हमारी बन करके तैयार हो गई थी, रोटी भी मैंने बना ली, मतलब बना लूँगी मैं। अभी आटा मैंने लगा दिया है, दिया बत्ती मेरी शाम की हो गई थी। तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।